Hi everyone, I Shurjit welcome you all on Econometrics Day channel। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज क्लास 7 स्टूडेंट्स हम लोग फिर से चैप्टर 16 डेटा हैंडलिंग करने वाले हैं और आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 12। नाउ दोज हु हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस पार्ट्स, आई विल सजेस्ट, मैं गुजारिश करूंगा कि सभी स्टूडेंट्स को कि पहले वो पिछले का पार्ट पहले देख लो, तो क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सेप्ट होगा और भी मजबूत और ये सब सम्स करने में तुमको ईजी लगेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे एक तो नया चीज इस चैप्टर में, वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत ही इजी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ लाइक्लीहुड, ओके, ऑफ समथिंग टू हैपन, ठीक है। और उसका ये है फॉर्मूला, PA इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लेकर हम लोग सम्स करेंगे और ये है डेफिनेशन, ठीक है। तो मैंने तो डेफिनेशन लिख कर रखा है और मैंने इसको रीड भी कर दिया है और फॉर्मूला भी कर दिया है, मगर ये है क्या, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम लोग को कुछ एग्जाम्पल्स लेना पड़ेगा। सपोज आज बारिश हो सकता है, नहीं तो कोई बोल रहा है कि नहीं आज बहुत धूप देगा, ठीक है, और आज बहुत गर्मी होगा, नहीं तो और एक तो एग्जाम्पल लेते हैं दैट टुडे आई विल विन द कंपटीशन, ठीक है। तो ये सब स्टेटमेंट्स है, ठीक है, ये सब क्या है, स्टेटमेंट्स, और तुम सिंपली बोल सकते हो एग्जाम्पल्स है। मगर ये जो एग्जाम्पल्स है, दीज एग्जाम्पल्स आर व्हाट, आर दे रियली गोइंग टू हैपन? मतलब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी लिया है कि इट विल रेन टुडे और इट विल नॉट रेन टुडे, और इट विल बी अ हॉट डे और इट विल बी अ कोल्ड डे, आई विल विन द गेम और आई विल विन द रेस, दीज स्टेटमेंट्स आर दे रियली गोइंग टू हैपन? दैट इज ओनली द मेन थिंग, ठीक है। दीज स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है, जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ये सब स्टेटमेंट्स अनसर्टेनिटी है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आज बारिश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। टुडे इट मे रेन, इट मे नॉट रेन। टुडे इट मे बी अ हॉट डे, टुडे इट मे बी अ कोल्ड डे। तो दिस इज ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर व्हाट, अनसर्टेनिटी इज देयर, एंड टू डील विद दिस अनसर्टेनिटी, ये सब अनसर्टेनिटी को हम लोग जब डील करेंगे तभी हम लोग ये प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम इसको डील करेंगे, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का हेल्प से हम लोग ये सब स्टेटमेंट्स को डील करेंगे, ठीक है। अभी जब मैं बोल रहा हूं कि इट विल रेन टुडे और आई विल विन द रेस, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं इवेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? इवेंट। क्या बोलते हैं इसको? ना, इसको बोलते हैं इवेंट, ठीक है। एक एक तो इवेंट है अलग अलग। टुडे इट विल बी अ हॉट डे, ये भी एक तो इवेंट है। तो अभी क्या है, प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल मेजर। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये एक तो न्यूमेरिकल मेजर है, इसमें सिर्फ नंबर है, ठीक है, कुछ यूनिट नहीं है। इट इज अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग टू हैपन। समथिंग, हाँ, जो इवेंट है उसमें कुछ भी इवेंट ले लो, ठीक है, उस इवेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब प्रोबेबल, ठीक है, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी है, एकदम होगा वो नहीं, अनसर्टेनिटी हो। आज बारिश हो सकता है, कोई कोई बोल रहा है आज बारिश नहीं हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी इज देयर, इट इज नॉट श्योर। सो इसी को बोलते हैं, इसी चीज को जब हम लोग टैकल करेंगे, किससे टैकल करेंगे? विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी से हम इसको फाइंड आउट करेंगे।
तो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ न्यूमेरिकल मेजर। ये सिर्फ एक तो न्यूमेरिकल मेजर है, ठीक है। इतना तक मेरा ख्याल से अभी तुम लोग को समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पूरा, ठीक है, थोड़ा तो समझ में आया कि ये एक तो न्यूमेरिकल मेजर है, ठीक है, ऑफ समथिंग टू हैपन, ठीक है। और मैंने अभी अभी कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया है जिसमें मैंने बोला है, सम स्टेटमेंट्स मैंने दिया है एग्जाम्पल्स, और मैंने लास्ट में क्या बोला है, वो इवेंट है, एक एक तो इवेंट, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, पी ए, दैट मीन्स पी ए मीन्स व्हाट, इवेंट ए। इधर में पी ए का मतलब, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, और ए क्या है, कुछ भी इवेंट पकड़ लो, ठीक है, कि आज रेस होगा, उसमें मैं विन करूंगा, तो वो होगा इवेंट, इवेंट ए, ठीक है। इधर में कोई कोई लिखता है पीई भी, ठीक है, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो झटपट करके ये फॉर्मूला तुमको याद कर लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है सम्स में, ठीक है। धीरे धीरे मैं और भी अच्छा से तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगा, जब ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज चलता जाएगा तो प्रोबेबिलिटी का मतलब और बढ़िया से तुमको समझ में आएगा। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अभी थोड़ा सा ही मैंने बोला है, मतलब तुम लोग पकड़ लो 5% बोला है, 95% नहीं बोला है। तो ये है प्रोबेबिलिटी और ये फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अप टू दिस मच। नाउ उसके बाद देखो, देयर आर 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ए कॉम्पिटिशन। एक तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्या ना, एक तो कंपटीशन है, उसमें 3 ठो लड़का और 4 ठो लड़की पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इधर में मांगा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गर्ल विनिंग द कंपटीशन। तो इधर में अच्छा से देखो, इधर में जो इवेंट है, गर्ल विनिंग द कंपटीशन, ठीक है, समझ में आया। तो मैं जब प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, पी लिखूंगा, देखो फॉर्मूला है पी, ठीक है, और इधर में क्या मांग रहा है, सपोज गर्ल मांग रहा है, ठीक है, तो अंदर में मैं जी लिखूंगा, ठीक है। तुम जी नहीं लिखकर तुम ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं बोल रहा हूं ये गर्ल है, तुम फुल फॉर्म से भी लिख सकते हो, GIRL, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाट, अ गर्ल विनिंग द कॉम्पिटिशन इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नाउ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में कितना ठो लड़का है, कितना ठो लड़की है, 3 ठो लड़का 4 ठो लड़की, तो हो गया टोटल कितना, 7, ठीक है। अभी हम लोग को क्या मांगा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल। तो गर्ल कितना ठो है, 4 ठो, तो ऊपर में क्या बोला है फॉर्मूला में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो वो हम लोग लिखेंगे 4। तो यही हो गया आंसर। अगर बोलता क्वेश्चन में, अगर बोलता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बॉय विनिंग द कंपटीशन, तो पी लिखकर बॉय लिख देते, ठीक है। टोटल क्या है, 7 है, और बॉयज कितना है, 3 है, तो 3/7। तो इस तरह हम लोग प्रोबेबिलिटी का सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल से अभी थोड़ा थोड़ा तो तुम लोग को मालूम हो गया होगा कि कैसे प्रोबेबिलिटी का सम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फ्यूचर में, ठीक है। अभी हम लोग और एक तो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तब क्या होगा, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। A3 इज रिक्वायर्ड टू विन ए गेम, मतलब तुमको 3 चाहिए, ठीक है। एक तो कोई भी गेम है, उसको जीतने के लिए तुमको 3 चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम ऑन रोलिंग ए डाइस। ऑन रोलिंग ए डाइस मतलब तुम लोगों ने लूडो खेला है, तो लूडो में देखो ऐसा करके लूडो का, ठीक है, ये है डाइस, ठीक है। मेरा ख्याल से सभी बच्चे ने लूडो खेला है, ठीक है। तो ये होता है, इधर में ऐसा करके ये वाला होता है, और इधर में सपोज 4 है, ठीक है। तो ये है लूडो। ये लूडो जो डाइस है उसको तुमको फेंकना है, और तुमको जीतने के लिए तुमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है। तो पहले
अगर ये आंसर को मैं सॉल्व करूंगा, पहले मुझे चाहिए हमेशा, रिमेंबर, टोटल चाहिए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, टोटल चाहिए। तो टोटल अगर चाहिए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, एक ठो लूडो का डाइस में क्या क्या नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 ठो, तो 6 ठो अगर है 1 2 3, तो इधर में टोटल होगा 6, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, ऑफ गेटिंग, ठीक है, ऑफ गेटिंग, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग, क्या हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है, ऑफ गेटिंग 3, कितना है 3, एक बारी आएगा 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तो है, मगर 3 एक बारी आएगा, जब मैं एक बारी फेंकूंगा, इधर 1 आएगा, नहीं तो 2 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 4 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, नहीं तो 6 आएगा, तो 3 आने का चांस सिर्फ एक बारी है, तो ये मैं 1 लिखूंगा, ठीक है, अप टू दिस मच। उसके बाद देयरफॉर P मतलब प्रोबेबिलिटी, और ये इवेंट क्या है, ऑन रोलिंग ए डाइस टू गेट 3, तो मैं इधर में लिख सकता हूं, ए भी लिख सकता हूं, ठीक है, तुम लोग यही फॉर्मूला यूज करोगे, तो PA, नहीं तो इसको रब करके तुम लोग लिख सकते हो P गेटिंग, ये वाला लिख सकते हो गेटिंग 3, ठीक है, गेटिंग 3, ठीक है, और क्या है फॉर्मूला, नीचे में होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है, और ऊपर में होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, हो गया ये फॉर्मूला। अभी इसका वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या है ना, टोटल कितना है 6 है, और 3 आने का चांस सिर्फ एक बार ही है, तो 1, चलो 1/6 इज द आंसर, ठीक है। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन, ओके, हियर आई हैव रिटन द क्वेश्चन, बट बिफोर दैट I want to request all my class 7 students that if you like your channel, if you like this video, then I would like to request all my class 7 students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates as well as your relatives, and don't forget to subscribe your channel, because when you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first. Now this sum, what it is telling, I have taken one example, okay, and this example sum is very popular sum, okay, not from your book, but I have given from another book, okay. So Gopi buys a fish from a shop, ठीक है, गोपी एक तो दुकान से फिश खरीद रहा है फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक। तो जब गोपी खरीद रहा है मछली, ठीक है, अपना एक्वेरियम के लिए, तो शॉपकीपर को बोल रहा है कि मुझे फिश दो, तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, एट रैंडम हाथ डाल के एक तो फिश निकाल रहा है, ठीक है, और उस टैंक में, फ्रॉम ए टैंक, तो शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश, एक तो फिश शॉपकीपर निकाल रहा है, कहां से निकाल रहा है, फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। तो पहले से ही वो टैंक में कितना ठो मेल फिश है, 5 ठो, कितना ठो फीमेल फिश है, 8 ठो। तो हम लोग पहले लिखेंगे क्या, हमेशा पहले तुमको लिखना पड़ेगा टोटल नंबर, ओके, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल outcomes. You have to always write total number of possible outcomes, and that is how much, 5 plus 8, तो कितना हो गया 13। उसके बाद तुमको क्या लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल तुम शॉर्ट में भी FAV डॉट लिख सकते हो, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम
ऑफ गेटिंग, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग, ये हमेशा हर एक सम में ऐसा ही लिखना, ठीक है। मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो। ऑफ गेटिंग, अभी देखो मैंने क्यों इधर में स्टॉप हो गया, अभी देखो इधर में क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तुमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, यू टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। ओके, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ गेटिंग, मैं इधर में लिख रहा हूं ए मेल फिश। तो यही है क्वेश्चन, तुमको पूछ रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी निकालो किसका, ना मेल फिश का। तो मेल फिश कितना ठो है, 5 ठो है। अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, देयरफॉर P, और इधर में लिखेंगे क्या, अंदर में ऑफ गेटिंग ए मेल फिश, क्योंकि हम लोग प्रोबेबिलिटी किसका निकाल रहा है, मेल फिश। अगर ये फीमेल होता तो फीमेल फिश लिखते, इक्वल टू, ठीक है। और अभी फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, नीचे में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और ऊपर में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यही है फॉर्मूला। तो टोटल कितना है 13 और मेल फिश कितना है 5, तो ये आ गया हम लोगों का। तो मेरा ख्याल से अभी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी का सम्स कैसे सॉल्व करना है। तो ये सब एग्जांपल्स 1-2 बार प्रैक्टिस करो और ये फॉर्मूला को अच्छा से मेमोराइज कर लो, ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूला बाद में काम आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।